छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय बजट की सराहना की है। उनका कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बनी तीसरी एनडीए सरकार का पहला बजट है और सीतारमण ने इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा है। किसानों, युवाओं और महिलाओं के साथ साथ यह आम आवाम को राहत देने वाला है, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला है। इससे किसानों के लिए, जनजाति वर्ग के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। किसानों के लिए विशेष पैकेज शुरू किया गया है। निश्चित तौर पर इस बजट से देश की दिशा और दशा दोनों बदलेगी। यह बजट क्रांतिकारी बजट है, ऐतिहासिक बजट इसे कहा जा सकता है। इनका कहना है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, किसान, खेत मजदूर और खलिहान और व्यापारी सभी वर्गों को इससे राहत मिलेगी। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का दायित्व संभाले हैं और उनके तीसरे कार्यकाल का आज पहला बजट देश के संसद में प्रस्तुत हुआ है। हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है और ये बजट वास्तव में बहुत ऐतिहासिक बजट है। इस बजट में चूँकि हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है और कृषि और रोजगार के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए विशेष बात है कि कृषि और रोजगार के क्षेत्र में 1.52 लाख करोड़ रुपये बजट में प्रावधान किया गया है और इससे निश्चित रूप से कृषि और रोजगार के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी, किसानों में समृद्धि बढ़ेगी। उसी तरह से जनजातीय उन्नत ग्राम योजना लॉन्च हुआ है। जनजाति समाज के 63,000 गांव और 5 करोड़ लोगों को इससे फायदा होने वाला है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में एक क्रांति इससे आएगी। 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप का भी इस बजट में ख्याल किया गया है और उस दौरान उनको 5,000 रुपया प्रति महीना देने का भी प्रावधान बजट में है और छात्रों को 10 लाख तक लोन मात्र 3% में देने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। रोजगार कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ का स्कीम इस बजट में रखा गया है और 2.66 लाख करोड़ ग्रामीण विकास के लिए इस बजट में प्रस्ताव है। इससे निश्चित रूप से गांव, गरीब, किसान, मजदूर का भला होने वाला है और कुल मिलाकर ये बजट आने वाला 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का ये बजट है।